बद्रीनाथ से आने वाली इस अलकनंदा नदी के किनारे एक जगह आती है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे वैसे तो आपको पता है बर्फीला गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये दो गुरुद्वारे हैं। एक गोविंद घाट पे बना हुआ है जो बर्फीले हेमकुंड साहिब में जाते हैं। उस गुरुद्वारे में जाने से पहले ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पर स्टॉपेज लिया जाता है, जहाँ पर रुका जाता है। ये वही गुरुद्वारा है, इसे भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ही कहा जाता है। सिख समाज अपने आप में एक प्रभावशाली नाम है। गुरु नानक देव जी की देन जो है, ये सिख संप्रदाय, ये एक ऐसा हमारे बीच उदाहरण है जहाँ पर आने पर न कोई जाति पूछी जाती है, ना जा कोई धर्म पूछा जाता है, न किसी प्रकार की कोई जाति भेदभाव रहता है। और आपको यहाँ पर रहने के लिए आवास दिया जाता है और आपको भोजन दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, तमाम सारी जो सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर तो हॉस्पिटल की व्यवस्था भी है, डिस्पेंसरी आपके सामने बनी हुई है, मेडिकल भी यहाँ पर आपको फ्री दिए जाते हैं। तो आप देखिए आपके बीच कितना बढ़िया उदाहरण है। अब देखेंगे इस हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का कैसा दरबार है और किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आप सबके बीच में, सर्व समाज के बीच में एक ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है और एक बंधुत्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखते हैं किस प्रकार का ये गुरुद्वारा है और किस प्रकार अपनी विशेषताएं रखता है। बढ़ते हैं गुरुद्वारे की ओर। आप देख रहे हैं बहुमंजिला गुरुद्वारा है। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु और हेमकुंड साहिब बर्फीले स्थान पर जाने वाले श्रद्धालु, यहाँ तक कि ओली जाने वाले श्रद्धालु भी यहीं पर रुकते हैं। लाजवाब व्यवस्था, काबिले तारीफ, बराबर में बहती हुई पवित्र अलकनंदा। ऐसी आलीशान व्यवस्था पूरे हिमालय में मुझे किसी धार्मिक स्थान पर नहीं मिली जो आपको इस धार्मिक स्थान पर आपको मिलती है। A to Z पूरी व्यवस्था, प्रशासन का भी पूरा साथ है, यहाँ तक कि पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। देखते हैं इस स्थान के बारे में क्या यहाँ का इतिहास रहता है। कितना ज़बरदस्त गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी गोविंद घाट। पंजाबी में भी पढ़ लेता हूँ। एक विशेष बात, जब भी आप अंदर एंटर करोगे तो आपको सर पर पगड़ी, रुमाल इत्यादि आपके सिर पर होना चाहिए। सर को ढकने की विशेष परंपरा सिख समाज के अंदर है, वैसे सभी समाज के अंदर है, लेकिन यहाँ कंपलसरी ही है, चाहे कोई भी है, सर ढककर ही आपको अंदर प्रवेश करना होगा। चलो चलते हैं अंदर। सत श्री अकाल जी। एक मिनट, ये वो स्थान है जहाँ आपको रिसेप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको पूछताछ, इंक्वायरी और आपको रुकने की सारी व्यवस्था की जानकारी यहीं से आपकी बुकिंग की जाएगी। ओके, हम अब अपने गुरुद्वारे में आ गए हैं। यहाँ प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है, जैसे कोई प्रसाद इत्यादि लेना हो। आप देख रहे हैं बड़ी शानदार व्यवस्था है गुरुद्वारे के अंदर। देखो आप साफ़ सफाई देख सकते हो, इधर पोछा लग रहा है और मैं वैसे गली चल रहा हूँ, इधर झाड़ू का कार्य चल रहा है। साफ़ सफाई लगातार यहाँ पर हो रही है। और कितनी आलीशान व्यवस्था है जूते घर के लिए, क्योंकि जूतों के लिए जूता घर अलग से बना हुआ है। और अब आपको यहाँ पर आपके शूज़, चप्पल आपको रिमूव करने होंगे। आप देखिए कम से कम 1000 लोगों की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। 1000 लोग इजीली इस लंगर हॉल के अंदर खाना खा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था रखी हुई है। और आप देख रहे हैं बर्तन भी कितनी साफ़ सफाई के साथ में धोए जाते हैं। 3 बार बर्तनों को, एक बार रफ तरीके से, फिर 3 बार अलग तरीके से, 2 बार साबुन से धो के फिर यहाँ पर लाया जाता है। तो आप देख रहे हैं हम लंगर साहिब, लंगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर लंगर हॉल होता है। ये लंगर वाली वो जगह है, लंगर वाला स्थान है जहाँ से लंगर वितरित होता है। और यहाँ पर जो संगत है वो भोजन इत्यादि कर रही है। अभी सुबह का टाइम है तो नाश्ता चल रहा है, पूड़ी, खीर, छोले की सब्ज़ी, अचार वगैरह।
बाकी 24 घंटे यहाँ पर खाने की व्यवस्था रहती है। 24 घंटे आप रात 3 बजे भी यदि आप आते हो तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा। आप भूखे यहाँ नहीं रहोगे। ये वो स्थान है गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ की सबसे विशेष जो बात मुझे लगती है, पानी भरने की जो व्यवस्था है ना, जो गिलास के अंदर पानी डाला जाता है, वो व्यवस्था सबसे खतरनाक है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर मशीन दिखाए जिससे पानी डाला जाता है। विशेष रूप से आप देखें कैसे ये हैंडल दबाते हैं। उसको पास से जाके दिखाओ कैसे पानी भर रहा है। वो कर लो चालू। सत श्री अकाल जी। रहे हैं हम लोग गुरुद्वारा साहिब के अंदर आ चुके हैं। कितनी शानदार व्यवस्था मैंने आपको दिखाई। सबसे अल्टीमेट पानी भरने की व्यवस्था दिखाई थी गिलास के अंदर, कैसे ब्रेक से पानी वो डालते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे शुद्धता, किस प्रकार से साफ सफाई लगातार। मैंने सरदार जी को रोका तो ये साफ सफाई कर ही रहे थे और रोक कर पूछ रहा हूँ। तो सरदार जी 24 घंटे यहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है? हाँ, 24 घंटे। और अभी ये जो बनने की प्रक्रिया है, सब्जी है, दाल है, ये रात को कितने बजे चालू हो जाती है प्रक्रिया? ये तो रात को तो 1 बजे बनाना शुरू कर देते हैं। रात को 1 बजे चालू हो जाता है। तो मैंने सुना है कि यहाँ रोटियाँ बनाने के लिए मशीन वगैरह लगाई हुई है। तो मैं एक बार जानना चाहूँगा, आप मेरे साथ आएँ, कि रोटी बनाने वाली मशीन किस प्रकार से काम करती है। ये एक बड़ी अपने आप में गजब बात है, सिर्फ गुरुद्वारों में देखने को मिलती है, बाकी कहीं धार्मिक स्थानों पर ये चीज़ नहीं मिलती है। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें सरदार जी आटा जो लगता है वो कैसे लगता है? नहीं, आटा की मशीन है वो सामने लगी है पीछे। अच्छा, इसके अंदर आटा गूंदने की अलग से मशीन है और आटा गूंदने के बाद में यहाँ आटा डालना पड़ता है और उसके बाद में वो पीस कैसे होते हैं जी? पीस क्या देखो सब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अलग अलग, यहाँ से एक एक पीस कटते करते गिरते जाएंगे और वो प्रोसेसिंग जो है आप देख रहे हैं आगे जा रही है और वो पट्टे के माध्यम से आगे जाकर उस पट्टे पे गिर रहा है। थोड़ा पास से दिखा दो। और यहाँ से वो जो रोटी है जिसे हम प्रसादा बोलते हैं, वो चैन से होते हुए और यहाँ तवी पर आते आते, और लास्ट प्रोसेस ये है कि एकदम शानदार सिक के आती है। कोई भी रोटी ज़्यादा जली हुई नहीं है और एकदम आलीशान रोटी आप देख रहे हो, बिल्कुल पतली रोटी सेम साइज़ में, और बिल्कुल हर एक रोटी, सबसे बड़ी बात, फूल रही है। कोई भी रोटी डैमेज नहीं हो रही है, ख़राब नहीं हो रही है। हर रोटी दोनों तरफ से फूल के यहाँ बीच में आ रही है। अब हम दिखाएंगे जहाँ पर दाल इत्यादि बनती है। ये मशीन सरदार जी किसकी है? अच्छा, यहाँ पर यदि 1000 से ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं तो एक साथ कई व्यवस्थाएं है। यहाँ भी रोटी बनाने की मशीन और लगी हुई है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि दाल वगैरह कहाँ कैसे बनते हैं, बड़े बड़े इनके पात्र। तो सरदार जी पूड़ियाँ जो बनती है वो रोज़ बनती है? पूड़ी वगैरह चल रही है आज? 4-5 दिन छड़ गया था। अच्छा, अलग अलग मेन्यू था रोज़। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सरदार जी दाल बना रहे हैं। किस प्रकार से दाल उबल रही है आप देख रहे हैं। पूरी बढ़िया विधि के साथ हिला के दाल को बनाया जा रहा है, एकदम शानदार विधि के साथ। कम से कम 500 लोगों का भोजन अभी बन रहा है। ये क्या बन रहा है? चाय। तो आप देख रहे हो एक चाय घर बनाते हैं, यहाँ पर चाय को भी बड़ी विधिवत तरीके से बनाया जाता है। और अब हम आपको दिखाएंगे ये आटा गूंदने वाली मशीन। ये देख रहे हैं आप, आटा एक बार में कितना आटा गूंद देती है ये कितना आटा गूंद देती है ये एक बार में? ये मशीन एक साथ 15 से 20 किलो आटा लगभग एक साथ गूंद देती है और फिर वो रोटी वाली मशीन के अंदर जाती है। तो सरदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सेवा कर रहे हो आप, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। इससे एक अन्य समाज के लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि उन्हें भी ये काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लंगर हॉल से बाहर आ गए। लंगर हॉल से बाहर आके अब हम आपको दरबार साहिब दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, दरबार साहिब लगे हुए, जहाँ पर पाठ किया जाता है और नानक देव जी के गुणगान किया जाता है। बहुत ही गजब की व्यवस्था है, आलीशान व्यवस्था। आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। डेकोरेशन भी लाजवाब, बहुत ही गजब डेकोरेशन यहाँ पर की हुई है। श्रद्धालु भक्तजन आते रहते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलेगी पैर धोने की व्यवस्था। बहुत ठंडा, माइनस का पानी, ओह माइनस का पानी है।
फिर भी नियम तो नियम होता है, पैर धोने पड़ेंगे। अद्भुत पौधे दिखने में ये प्लास्टिक के लग रहे हैं लेकिन ओरिजिनल है। पानी डाला जा रहा है इनके अंदर, देखा है मैंने। और अब हम जा रहे हैं अंदर। निकाली गुड़िया पास हो जा मर जाए। ये गुरुद्वारा साहिब आप देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। श्रद्धालु यहाँ पर ध्यान लगाकर सुनते हैं इन बातों को। कितनी शांति, कितना अद्भुत स्थान, कितनी साफ सफाई। सत श्री अकाल जी। हनुमानगढ़ राजस्थान से। हाँ कि मैं तो शूट करदा वीडियो ते धार्मिक स्थाना दी है ना। तो हमने अभी प्रसाद लिया है, बाबा जी ने प्रसाद दिया। हलवा है वैसे, लेकिन इसको यहाँ डैग बोला जाता है। डैग होती है, नियम अनुसार बैठकर ही लिया जाता है ये प्रसाद और बैठकर ही खाया जाता है। खाने को कैसे खा ले, लेकिन नियम होता है। हर धार्मिक स्थान का नियम होता है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो यदि आप सवाल करोगे इन संत महात्माओं से तो आपको लॉजिक भी बताएंगे। लेकिन ऐसा है कि बैठ के खाने से अच्छे तरीके से पच जाता है, खड़ के नहीं खाना चाहिए, इनका मानना होता है। ये पुराने हमारे बुजुर्गों की एक रीत चलती आई है, तो कुछ रीत हम तोड़ेंगे नहीं, बैठकर ही खाएंगे। ये है देग, हाथों में घी बचेगा, उसे आप इस तरह से, यही नियम बना हुआ है, इस तरह से हाथ आप चिकने हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब आपको मैं डिस्पेंसरी दिखाऊंगा यहाँ की, निशान साहिब दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको दूर से एक ये केसरी कलर में कुछ आपको एक स्तंभ नज़र आता है, जिसे निशान साहिब कहा जाता है। अलग अलग समाज में कहीं त्रिशूल होता है, कहीं क्या होता है, सबका एक सिंबल होता है। दूर से पता लग जाए कि ये गुरुद्वारा है, ये एक सिंबल होता है। तो इस प्रकार से ये नज़र आता है एक स्तंभ, इसी को निशान साहिब कहा जाता है। ये भी पूजनीय होता है, इसे पूजा जाता है। लोग भी यहाँ आके धोखा लगाते हैं। निशान साहिब के बाद सामने जो आप देख रहे हैं ये डिस्पेंसरी है, यहाँ दवाइयाँ वगैरह मिलती है। और साथ में साथ ये हेमकुंड निवास भी बना रखा है। जो हेमकुंड साहिब जो यहाँ से जाते हैं उनके रुकने की व्यवस्था है। इसी के नीचे डिस्पेंसरी है, मेडिकल वगैरह सारी सुविधाएं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। हमने गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर लिए। दरबार साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं। देखो, बता दूं आपको ईमानदारी से, लंगर हमने पहले ही खा लिया है। लंगर खाने के बाद, फ्री होने के बाद, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। लंगर खा के बिल्कुल फ्री हैं। दोबारा धूप लगाई थी आपको ये दिखाने के लिए, दोबारा प्रसाद लेकर आए थे। बहुत शानदार सफाई व्यवस्था, हर चीज़, यहाँ तक कि वॉशरूम तक यहाँ दिन में 2 बार साफ़ किए जाते हैं। कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी, कहीं आपको मतलब इस तरह से डिस्गस्टिंग ऐसे सोचना कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं आप छी जैसा वर्ड नहीं बोल सकते। तो आप आ रहे हैं हमारे साथ, देखते जाइए। ये था हमारा गुरुद्वारा परिसर। कैसा लगा? ये जो मैंने आपको जानकारी दी है गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की, कैसी लगी है ईमानदारी से कमेंट करके बताना। जो मैंने आपको सारी बातें बताई, इन बातों में किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो भी आप निश्चित रूप से शेयर करना। ओके, सत श्री अकाल। थैंक यू सर।